न्यू $780 का ले लो उससे। एक भाई साहब कहते हैं कि यूज लाइक न्यू और FBA में पड़ा हुआ है 790 का ले लो। आप बताएं आप किससे लेना चाहेंगे? आप इनसे लेना चाहेंगे या प्राइम वाले से लेना चाहेंगे? आप तो बोलेंगे प्राइम वाले से ले लो, कोई एक खराश भी हुई तो 1 मिनट में वापस कर दूंगा, क्योंकि वो तो अमेजोन शिप कर रहा है। अमेजोन शिप कर रहा है, अमेजोन तो 6 घंटे के अंदर अंदर मेरे हाथ में पहुंचा देगा ये प्रोडक्ट। वो तो अमेजोन है भाई, अमेजोन से लेने में मुझे $20 भी एक्स्ट्रा देने पड़े कोई बात नहीं, अमेजोन से ही ले लो, क्योंकि अमेजोन से लेने का बहुत सारे फायदे हैं मुझे। कोई मसला होगा, पहली बात तो 6 घंटे में आ जाएगा। कोई मसला होगा तो अमेजोन को बोलूंगा जी इसमें तो खराश नजर आ रही है, अमेजोन बोलेगा ये लो प्रीपेड ले लो, ये मुझे वापस दे दो और ये लो फुल रिफंड। मैं अमेजोन को बोलूंगा नहीं 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 कोई बात नहीं, खराश तो है लेकिन कोई बात नहीं, मैं रख ही लेता हूँ। अमेजोन बोलेगा अच्छा चले मैं आपको $50 अपनी तरफ से रिफंड कर देता हूँ, पार्शियल रिफंड कर देता हूँ। अमेजोन तो अपनी रेपुटेशन के लिए लेट जाता है। आप समझ आ रही? Why customers love to buy from Amazon only? तो अगर ये प्राइम में पड़ा हुआ है, मींस FBA में ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, तो I would rather buy from FBA। अच्छा आप आ जाइए नीचे, refurbished, views very good, use like new, ये आगे सारे न्यू वाले। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ न्यू वाले दिखाओ, न्यू, मुझे यूज्ड और रिफर्बिश्ड वगैरह नहीं देखने। चलिए अब आप यूज में देखते हैं। एक भाई साहब बेच रहे हैं $889 का, तो यार इनसे क्यों नहीं ले लेते 890 का? क्योंकि अमेजोन के मेन पेज पे तो 893 का पड़ा हुआ ना इस बार। ये भाई साहब कह रहे हैं 890 का ले लो, ये भाई साहब भी कह रहे हैं 890 का ले लो, ये भाई साहब कह रहे हैं 893 का ले लो, लेकिन फुलफिल बाय अमेजोन। इज इट क्लियर? ये भाई साहब कहते हैं 894 का ले लो, ये कहते हैं 950 का ले लो, ये कहते हैं ऑलमोस्ट 1000 का, ऑलमोस्ट 1000, ये कहते हैं 1050 का ले लो, ये कहते हैं 1070 का ले लो। तो भाई आप बताएं किससे लें फिर? सबसे सस्ते वाले से ले लें, सबसे सस्ता वाला ये रहा। चलें फिर इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, ले लेते हैं इससे फिर। तो ये बाइंग डिसीजन कौन ले रहा है? ये बाइंग डिसीजन आप ले रहे हैं। आपने देखा अपना एनालाइज, फिर अच्छा और बाइंग डिसीजन में आप ये भी देखेंगे कि यार ये 890 का तो बेच तो रहा है, लेकिन ये शिप कैसे कर रहा है? ये कह रहा है अच्छा शिपिंग रेट ये है, रिटर्न पॉलिसी 2 डेज के अंदर ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा लेकिन इसके 96% पॉजिटिव फीडबैक है। सोचता हूँ यार मैं इससे लूँ या ना लूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा चलो इस बंदे को देख लेते हैं, ये भी 890 का दे रहा है और इस बंदे का 50% पॉजिटिव फीडबैक है, इससे तो बिल्कुल ही नहीं लेना मैंने। समझ आ रही? अच्छा ये बंदा हाँ ये अच्छा है यार, ये तो अमेजोन खुद दे रहा है, ये तो FBA में पड़ा हुआ, इससे ले लेता हूँ। अच्छा इस बंदे को देखता हूँ कि मैंने ये देखना है कि कौन सा बंदा कहाँ से शिप कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ कि ये बंदा जो है कहाँ से शिप कर रहा है, मैं इसका शिपिंग रेट चेक करता हूँ, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि ये बंदा किस शहर से शिप कर रहा है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यार मुझे उस बंदे से चाहिए जो खुद भी फ्लोरिडा में रहता हो, क्योंकि मैं भी फ्लोरिडा में हूँ, वो भी मियामी में, मैं भी मियामी में हूँ। तो आज शिप करेगा कल सुबह मिल जाएगा मुझे, या फिर मैं अमेजोन प्राइम से ले लेता हूँ। तो यू कैन मेक बाइंग डिसीजन, यू कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन अमेजोन के इस कैटलॉग पेज के ऊपर। तो ये अमेजोन का कैटलॉग है, उस पर एक प्रोडक्ट है और बहुत सारे सेलर्स ने आके क्या किया है इसके ऊपर, मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू, मैं भी बेचता हूँ, 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 मैं भी बेचता हूँ। इसे कहते हैं मी टू लिस्टिंग्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? तो अब आ जाइए, ये है ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने की स्ट्रेटेजी। तो अब आए किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को पकड़ रहे हैं, क्या आप ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बड़ा सिंपल है, इस प्रोडक्ट पे जाएं और यहाँ पे बोले मी टू लगा दें अपने आप को। चलिए मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ, बल्कि मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। आप जाएं सेकंड पेज पे और देखेंगे ये बंदा सबसे महंगा बंदा $1130 का बेच रहा है। आपके ख्याल में ये $1130 वाले को तो कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि लोग तो 890 का बेच रहे हैं।
یہ بیچارہ ساری زندگی ویٹ کرتا رہے گا آرڈر کا. لیکن ایسا نہیں ہے, ایک دن اس کو بھی آرڈر آ ہی جائے گا. بس یہی ہے ساری گیم. ایک دن اس کو بھی آرڈر آئے گا, اور کتنے میں آئے گا؟ $1140 کا آرڈر آئے گا. آپ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا, تو ہو پتہ کیا رہا ہے, اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں ریٹرن ٹو پروڈکٹ انفارمیشن, آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ پیج کے اوپر موبائل مینیا میجک کو بائی باکس ملا ہوا ہے, کیونکہ یہ برانڈڈ آئٹم ہے. بہت سارے لوگوں نے B2 کیا ہوا اس کے اوپر, اور Amazon بائی باکس سویپ کر رہا ہے. Amazon اڑا کے اس طرح بائی باکس دیتا ہے, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, ابھی تمہاری باری, ابھی تمہاری باری, ابھی تمہاری باری, ابھی تمہاری باری. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو برانڈڈ پروڈکٹ کے اندر بائی باکس سرکولیٹ کر رہا ہے سب کے درمیان. تو 50 لوگ چپکے ہوئے اسی Amazon کی لسٹ کے اوپر, اور سب کو بالیاں مل رہی ہیں, سب کو آرڈر آ رہے ہیں. وہ جو 890 والا ہے اس کو زیادہ آرڈر آ رہے ہیں, $1150 والے کو کم آرڈر آ رہے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. کلیئر کانسیپٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ بائی باکس کیا ہوتا ہے؟ تو بائی باکس ابھی میں F5 کروں گا, ریفریش کروں گا, یہ بائی باکس چینج ہوگی, کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اور اگر بائی باکس 5 منٹ کے بعد ریفریش ہونے کے بعد $1150 والے کے پاس چلا جائے تو آپ بولیں گے یہ کیا, ابھی تو یار یہ $890 کا مل رہا تھا, یہ $1150 کا ہو گیا. او ہو, اس کی پرائس بڑھے جا رہی. بیگم 950 تھا, ابھی یہ 1150 ہو گیا. بولیں گے جلدی سے لے لو, اس سے پہلے کہ 1200 کا ہو جائے. یس اور نو؟ ایسا ہی ہوگا نا, کیونکہ فار یور انفارمیشن 80% بائرس کو اس بائی باکس کے بارے میں معلوم ہی نہیں. Amazon کا 80% بائر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو Amazon سے خرید رہا ہوں, اس کو نہیں معلوم یہ سب کیا ہے. اس نے کبھی آج تک نیچے آ کے ایکسپلور ہی نہیں کیا other sellers on Amazon. 80% Amazon بائرس کو اس سیکشن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. 80% Amazon کے بائر سیدھا آتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر, ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن دباتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. اب کبھی بائی باکس ان بھائی صاحب کے پاس ہوتا ہے, کبھی بائی باکس ان بھائی صاحب کے پاس ہوتا ہے, کبھی بائی باکس ان بھائی صاحب کے پاس ہوتا ہے. تو کبھی یہی چیز 900 کی مل رہی, کبھی 850 کی مل رہی, کبھی 1000 کی مل رہی, کبھی 1150 کی مل رہی. Is it clear? سمجھ آ گیا بائی باکس کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو؟ پیسے کیسے بنائیں اس بائی باکس سے؟ ابھی میں صرف برانڈڈ پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی سیال کوٹ کی اپنی بنائی ہوئی ان برانڈڈ پروڈکٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا, میں اس کی طرف بعد میں آؤں. اسے کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل برانڈ, آپ کا اپنا برانڈ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل نون برانڈس, جو پہلے کی برانڈڈ پروڈکٹس ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں. جو آئیں بیچتے ہیں اس پروڈکٹ, 2 منٹ میں آرڈر آئے گا آپ کے پاس, آئیں اس پروڈکٹ کو بیچتے ہیں, چلتے ہیں ای بے کے اوپر. بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا یار, ہم اس پروڈکٹ پہ جاتے ہیں. چلیں میں آپ کو اپنی ایک پروڈکٹ دکھائی دیتا ہوں, ebay.com, سوری Amazon.com. یار یہ ویڈیو آف کر, یہ 3879, انہوں نے 40, 41, 41 نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. تو کیا میں اس کو 4490 کا لگا دوں پہ؟ اگر میں اس پروڈکٹ پہ آ کے بولوں, اپنے سیلر سینٹر میں جا کے بولوں می ٹو, میں بھی یہ بیچنا چاہتا ہوں, Amazon بولے گا کتنے کا, میں بولوں گا 4490. آپ کے خیال میں مجھے آرڈر نہیں آئے گا کیا؟ ایک دن آرڈر آ ہی جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میری ریپوٹیشن بینگ اے ٹاپ ریٹڈ سیلر, میں یہ بائی باکس کسی نہ کسی دن کھینچ لوں گا. اس دن سارے آرڈر میرے پاس آنے شروع ہو جائیں گے اس پروڈکٹ کے. اچھا آرڈرز آ گئے, اب میں شپ کیسے کروں اس پروڈکٹ کو؟ تو اب میں دیکھتا ہوں یار یہاں سب سے چیپسٹ سیلر جو ہے وہ $33 والا ہے.
मैंने बेचा है $45 का, चले मैं क्विकली कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। $45 का मैंने बेचा, $45 मल्टीप्लाई बाय 85%, यानी कि अमेजोन का 15% निकालने के बाद मुझे 38.25 बचा है। उसमें से मैंने इस बंदे को कहा कि तुम शिफ्ट कर दो मेरे लिए 38.5 माइनस 29.9, मुझे $8.6 बचा है इस ऑर्डर के ऊपर। 8.6 डिवाइड बाय 45, मेरा प्रॉफिट था 19%, यानी कि हर $100 के ऊपर मुझे $19 बचता है। और ये जितनी हाई मूविंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो टॉप की 100 प्रोडक्ट मैंने उठा ली ना, तो इसके तो ऑर्डर भी फिर इतने ही आएंगे आपके पास, धड़ाधड़ ऑर्डर्स आएंगे फिर आपके पास, बट यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। लेकिन आइडियली क्या आप अमेजोन की चीज अमेजोन ही से उठा के बेचेंगे क्या? आर्बिट्रेजिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है? अमेजोन इवेंचुअली पकड़ लेगा आपको। तो ईबे पे चल के देखते हैं। अच्छा जी, ईबे पे तो ये भाई साहब दे रहे हैं 2794 का और 2919, और ये 7 ट्रीटमेंट है, ये सस्ता है। 3D वाइट के 20 स्ट्राइप, तो इसमें बहुत सारी स्ट्राइप्स की गेम हो रही है। तो हम जो देख रहे थे वो कितनी स्ट्राइप्स वाला है? 14 ट्रीटमेंट्स वाला है, ठीक है? तो हम देखेंगे 14 ट्रीटमेंट वाला कितने का मिल रहा है। तो 28 ट्रीटमेंट, अब ये 28 ट्रीटमेंट वाला जो है $27 का मिल रहा है, और अमेजोन पे 14 ट्रीटमेंट वाला कितने का बिक रहा है? हमने 45 का बेचा हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए नीचे, ये रहा 14 ट्रीटमेंट वाला $30 का यूएस से। अच्छा, मजीद नीचे आए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आए इस बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करें। अभी तक आपने क्या सीखा कि जी आपको ऐसे बहुत से गैप्स मिलेंगे, आपको ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप टॉप 100 टॉप 1500 प्रोडक्ट्स को स्टडी करते रहेंगे। आप बस अमेजोन पे प्राइस देखेंगे, ईबे पे प्राइस देखेंगे, अमेजोन के ऊपर भी सबसे सस्ता सबसे महंगा सेलर देखेंगे, और ईबे के ऊपर भी सबसे सस्ता सबसे महंगा सेलर देखेंगे। आप मुझे बताएं, सारा दिन 24 घंटे आप ये स्टडी करेंगे, तो क्या मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको 10 बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी 24 घंटे के अंदर ऐसी? यस और नो? कहानी खत्म, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब आपका नीश मिल गई कि नहीं मिल गई? प्रोडक्ट मिली कि नहीं मिली? तो आपको ऐसी हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो यहाँ पे $30 की बिक रही हैं, आप उनको 40 का बेचें, 45 का बेचें, और ईबे पे आपको वही चीज 15, 20, 25, 30 की मिल जाएगी। अच्छा, अब आप कहते हैं लेट्स से मैं भी धड़ल्ले से compete करना चाहता हूँ, मैं नहीं $45 का बेचना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि $45 का बेचूंगा तो मुझे पता बिक तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, मैं 2-3 दिन वेट नहीं करना चाहता। ऑल्दो आई एम अ टॉप रेटेड सेलर, लेकिन मैं चाहता हूँ बस दबा के बेचूं, हर रोज बेचूं 5-5 पीस इसके। यू वांट टू डू दैट? यू वांट टू डू इट? चलिए मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। फिर आप एक काम करें, आप ऐसा करें 30, 30, 30, 33, आप एक काम करें, अमेजोन वाली प्राइस कर रहे हैं, आप कर दें इसको 33.68 या $33 का कर दें। अब तो आपके पास धड़ ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? एक ही दिन में हो सकता है 10-15 ऑर्डर आए। अच्छा, अब लाइन कहां से? आज सप्लायर कहां बैठे हैं इन प्रोडक्ट के? किधर बैठे हैं? कहां से ढूंढूं इस प्रोडक्ट को? कौन है सप्लायर्स के? बताएं, सप्लायर कहां से ढूंढें? मुझसे तो लोग बेचारे यही रोते रहते हैं कि सप्लायर हमें मिलता नहीं, हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत में तो सप्लायर नहीं तो हम भी आपकी तरह बेच रहे होते। तो जाए फिर अमेरिका का वीजा लगवा के जाए, सप्लायर से मिलके आए। हाँ, गूगल करें। गूगल बहुत पुराना हो गया है यार अब तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार सप्लायर यहाँ से भी मिलते हैं। ये ना यार सप्लायर, ये सामने बैठे हैं आप, ये सब आपके सप्लायर ही तो हैं, और कौन? मसला ये है कि सप्लायर लोगों को भी पता है कि हमारे रिटेलर ऑनलाइन ईबे पे बेच रहे हैं, तो सप्लायर अपने चाची मामे के बेटे को बिठाता है और कहता है बेटे चलो तुम भी बेचो, ये प्रोडक्ट ऑफिस में पड़ी है, तुम भी ऑनलाइन बेचो।
सप्लायर खुद ऑनलाइन ईबे पे बेच रहा है। हमें जब कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती है तो हम भी ईबे पे ही तो चाहते हैं, और कहाँ जाते हैं? अमेरिकन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। लेट्स टॉक अबाउट अमेरिकन ब्रांड्स ओनली। अच्छा, आप बोलेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है, आप अपने ईबे के मैसेज से इन सारे सेलर्स को मैसेज करें, इन सबको मैसेज करें, बोलेंगे देखो मुझे 14 पीस वाला 14 साचे वाला जो है ना डब्बा चाहिए और मुझे 20 पीस चाहिए, तो मुझे क्या बेस्ट डील दे सकते हो? आपके ख्याल में आप 20 लोगों को मैसेज करेंगे, किसी एक के साथ भी निगोशिएट करके अच्छी डील नहीं मिल सकती है आपको? क्या इम्पॉसिबल। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं इस बात को, हम तो सालों से ये काम करते आ रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? जब हमने डमीज बेचनी शुरू की थी किसी दौर में, तो हमें एक भाई साहब मिले थे, इसी तरह मैसेज करते 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 एक सप्लायर उन्हीं में से मिल गया था जो खुद ईबे पे बेच रहा था, अदनान साहब। ये उनके भाई बैठे हैं सामने, रहमान। ये हैं हमारे सप्लायर, ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हमें सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से मिले थे ये? हमें किधर से मिले थे? ये भी ईबे पे बेच रहे थे। बस सिंपल सा फॉर्मूला, हमने सबको मैसेज किया, मुझे ये 10 पीस चाहिए, मुझे 50 पीस चाहिए, मुझे 100 पीस चाहिए, बताओ क्या बेस्ट डील दे सकते हो? सब आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं नहीं दे सकता, नहीं मैं ये दे रहा, नहीं मैं इतने में दे दूंगा, एक बोलेगा मैं इतने की दे दूंगा, एक बोलेगा 100 पीस लोगे तो फिर कहीं जाकर मैं सोचूंगा, फिर मैं आपको एक किट जो है ना $14 की दे दूंगा। बोलो ये लो $1400 पकड़ो, लाओ मुझे 100 डब्बे भिजवा दो, खत्म, स्टोरी फिनिश, स्टॉक आ गया आपके पास। यस और नो? आपने अमेरिका में बैठे बैठे प्रोडक्ट सोर्स भी कर लिए और आपने अमेरिका में बैठे बैठे प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे बेच भी ली। क्लियर? इसे कहते हैं नीश को आइडेंटिफाई करना। टॉप की 100 रैंकिंग, टॉप की 1500 रैंकिंग की प्रोडक्ट्स आप अमेज़न पे निकालें और गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ईबे और अमेज़न में कितना बड़ा गैप नजर आ रहा है। अगर कोई चीज अमेज़न पे 100 की बिक रही है तो देखेंगे क्या वो ईबे के ऊपर 65 की बिक रही है। अगर वो 65 की बिक रही है तो इट इज स्टिल प्रॉफिटेबल। आप अमेज़न पे 110 में लिस्ट कर दें, मीटू कर दें उस प्रोडक्ट को। ऑर्डर आएगा, ईबे वाले को बोले $65 ऑन द स्पॉट पे करके डायरेक्ट कस्टमर को शिप करा दें। वन मेथड, ड्रॉप शिपिंग स्टाइल। सेकेंड मेथड, आप सारे ईबे के सेलर्स को मैसेज करें, मुझे 10 पीस चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मुझे 100 चाहिए, कोई ना कोई आपको डील करेगा और वो आपका सप्लायर बन जाएगा। वो आपको 50 में एक पीस दे देगा, बोलेगा 10 पीस ले लो, बाद में मुझसे 50 पीस ले लेना। आप उसको $500 पकड़ा के 100 पीस 10 पीस ले लें, आपके पास स्टॉक आ गया। क्लियर? तो पहला मसला हमने क्या हल किया? जिसका रोना था हमें हमेशा से, अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बाया साहब जिंदगी खत्म हो गई हमारी। वो मसला हल हो गया आप लोगों का, अकाउंट आ गया, अमेज़न का अकाउंट आपके पास मौजूद है। यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स और उसके ऊपर अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को हंट करने के बाद बी केयरफुल। हर प्रोडक्ट को जाके मीटू 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 ना कीजिएगा मेहरबानी करके। पता लगा 2 ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स आई, अकाउंट सस्पेंड हो गया अगले दिन। You gotta be very careful कि किस प्रोडक्ट को मीटू करेंगे आप। जिस प्रोडक्ट पे एक ही बंदा बैठा हो दूसरे लोग नहीं बैठे, उसे हाथ ही ना लगाएं। वो किसी का ब्रांड है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आप उन्हीं प्रोडक्ट को मीटू करें जहाँ बहुत सारे सेलर्स मीटू करके बैठे हुए। आप भी मीटू कर दें, अच्छी प्राइस में मीटू कर दें, हाई प्राइस में मीटू कर दें, ऑर्डर आ ही जाएगा आपके पास। इतनी देर में ईबे पे जाके ढूंढते रहें सप्लायर्स को, सबको मैसेज करके निगोशिएट करके थोड़ा सा स्टॉक ले लीजिए। ठीक है? गुड क्वेश्चन। अगर आप खतरनाक ब्रांड्स में जा रहे हैं, ब्यूटी में जा रहे हैं, फिर तो यस, वो तो बड़े मसाइल आ सकते हैं। किचन विचन की प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर की प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर की प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई रोले नहीं है, वो ज़्यादा ईजी है। आईफोन तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें तो काम ही ना करें। मेरा दोस्त वसाक बेच रहा है, $5 लाख के फ़ोन बेच रहा महीने के, वो $2 लाख के तो खाली डैमेज सामान मौजूद है उसके पास।
کسٹمر ریویوز کرتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں, کسٹمر کہتے ہیں ڈیمیج آیا, کسٹمر کہتے ہیں یہ اسکرین ٹوٹی, کسٹمر کہتے ہیں کسٹمرز ول ابیوز یو, بیکاز ہائی ٹکٹ آئٹمس کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور الیکٹرانکس کے ساتھ تو ڈیل نہ ہی کریں تو بہتر ہے. دنیا بہت بڑی ہے, پروڈکٹس اتنی ہیں اتنی, میں اپنی پروڈکٹس دکھاؤں گا آپ کو, آپ فکر نہیں کریں, میں اپنی ساری پروڈکٹس دکھاؤں گا کہ میں کیا بیچ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. امیزون سے بیوٹی کی اپروول لینی پڑتی ہے, کلودنگ کی اپروول لینی پڑتی ہے, گروسری کی اپروول لینی پڑتی ہے. کلودنگ آسانی سے مل جاتی ہے لیکن گروسری مشکل سے ملتی ہے.